सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहाँ पर हूँ एक कंपनी जिसका 199 कम्युनिकेशंस जिसका नाम है, जो पेटीएम के नाम से जानी जाती है, उस कंपनी का इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर मैं हूँ। तो 19 कम्युनिकेशंस लिमिटेड का इसमें हम बात करेंगे। इसके जो रीसेंट अर्निंग कॉन कॉल्स हुई हैं उसमें क्या डिस्कशन हुआ है, कंपनी के अंदर टर्न अराउंड आ सकता है, आगे कितना ग्रोथ पोटेंशियल है कंपनी के अंदर, उन सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये जो वीडियो है। और वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस के लिए है, किसी भी तरह की इसमें कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, बिकॉज मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, इसी वजह से। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले पेटीएम का क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2026 की अर्निंग कॉन्फ्रेंस एनालिसिस है ये। तो सबसे पहले उन्होंने क्या अचीव किया, तीन चीजें इसमें मेन है। एक तो इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में सबसे पहले प्रॉफिट उन्हें 123 करोड़ का हुआ है। दूसरी चीज कंट्रीब्यूशन मार्जिन 60% पे पहुंच गया ईयर ऑन ईयर। और तीसरी चीज रेवेन्यू ग्रोथ भी इनकी 28% की ईयर ऑन ईयर है। ठीक है जी। तो ये तीन चीजें बहुत पॉजिटिव हुई पेटीएम के लिए इस फर्स्ट क्वार्टर में, 2025-26 के फर्स्ट क्वार्टर में। फिर चलते हैं हम आगे। तो इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा पूरी की पूरी स्लाइड में, एक तो एग्जीक्यूटिव समरी, दूसरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तीसरा ये बिजनेस सेगमेंट्स एंड ग्रोथ ड्राइवर्स देखने को मिलेंगे, और आउटलुक और इन्वेस्टमेंट थीसिस वगैरह देखने को मिलेंगी। फिर चलते हैं आगे। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी पे, तो सबसे पहली क्या चीज है कि टर्न अराउंड माइलस्टोन, यानी कि टर्न अराउंड इंडिकेटर है इसके अंदर, वो कौन कौन से पॉसिबिलिटीज हैं जिसकी वजह से पेटीएम आगे जाने वाले समय में अच्छा कर सकता है। तो इसमें सबसे पहली चीज इन्होंने कहा कि फर्स्ट एवर टाइम इन्होंने क्वार्टरली प्रॉफिटेबिलिटी बुक की है। ठीक है। दूसरी बड़ी चीज क्या है, इंडस्ट्री लैंडिंग ग्रोथ, यानी कि जो इंडस्ट्री है उसमें जो ये उधार देने वाला धंधा है उसमें ग्रोथ हुई है। तीसरी बड़ी चीज क्या है, डेट फ्री बैलेंस शीट है इनकी। और चौथी बड़ी चीज क्या है, कैश रिजर्व्स बहुत जबरदस्त है इनके। तो टर्न अराउंड माइलस्टोन में ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं। और जो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस है उसमें विजय शेखर जी ने एक ही बात पर भाई सारा का सारा एक ही वर्ड पर फोकस किया है, वो है फोकस फोकस फोकस। उन्होंने कहा है कि भाई हम फोकस कर रहे हैं जो भी मतलब कंपनी से रिलेटेड जितने भी जो ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क है। और सीएफओ मधुर देवरिया ने क्या कह रहा है, एक क्लियर गाइडेंस दी है कन्विक्शन के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में, कि ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं हम। तो सबसे पहली चीज क्या हुई पॉजिटिव, कि उनका 123 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट हुआ है। उन्हें 60% कंट्रीब्यूशन मार्जिन हुए, 15 से 20% का इबिट्टा मार्जिन का उनका टारगेट है, और 28 to 31% का उनका रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है आगे आने वाले समय में। तो कंपनी आगे बहुत अच्छा कर सकती है, ये उनकी एग्जीक्यूटिव समरी से पता चलता है। अब हम चलते हैं आगे, जिसमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और उनके हाइलाइट्स को हाइलाइट्स किया गया है उनको, जिसमें रेवेन्यू ग्रोथ है सबसे पहले, फिर प्रॉफिटेबिलिटी ब्रेक थ्रू है, और तीसरा मार्जिन इंप्रूवमेंट्स है। तो सबसे पहले इस सेगमेंट को हम देख लेते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ वाले सेगमेंट को। इसमें क्या है देखो, कि जिसमें टोटल रेवेन्यू 1918 करोड़ का है, जो 28% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया हुआ है। नेट पेमेंट रेवेन्यू कितना है, 529 करोड़ का, जो 38% से ग्रोथ पर है। और फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि 561 करोड़ की हुई है, आज कंट्रीब्यूट करती हैं, जिसमें से 100% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे है। दूसरा अगर इसका सेगमेंट देखें तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी ब्रेक थ्रू वाला देखें तो उसमें क्या है, फर्स्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट इन्हें हुआ 123 करोड़ का, वर्सेस लॉस ऑफ इन्हें पहले कितना क्वार्टर फर्स्ट 2025 पिछले साल कितना लॉस हुआ था, 839 करोड़ का लॉस हुआ था, जिसके अगेंस्ट इन्होंने 123 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया। इबिट्टा पॉजिटिव है 72 करोड़ से, ये बहुत अच्छी बात है। तीसरी बड़ी चीज क्या है इसमें, कि भाई जो मार्जिन इंप्रूवमेंट्स है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन 60% पे पहुंच गया, इबिट्टा मार्जिन 4% का चल रहा है, नेगेटिव से 4% पे आ गया, वो बहुत अच्छी बात है। और जो 1.4 टाइम्स इसका पैट टू सेल्स ग्रोथ रेशियो हो गया है, जो कि एक जबरदस्त बात है इस कंपनी के लिए। ठीक है जी। उसके बाद में क्या है कि जो अगली स्लाइड्स है हमारी, वो है बिजनेस सेगमेंट एनालिसिस के ऊपर, जिसमें जो इनका पेमेंट सर्विस वाला
सेगमेंट है उसमें क्या कर रहे हैं, ये लैंडिंग पेमेंट इकोसिस्टम बना रहे हैं, जिसमें क्या कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं किस तरह से, जो साउंड बॉक्स वगैरह होते हैं। स्ट्रॉन्ग यूपीआई मार्केट शेयर है इनके पास में, और पेमेंट रेवेन्यू ग्रोथ एस्केलेटिंग कहां तक जा रहा है, बढ़ के 38% पर चला गया है पेमेंट सर्विसेज वाले का। अगर फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें इनकी, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑन द लोन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में भी इनकी ग्रोथ बहुत जबरदस्त है। विन रेवेन्यू डबलिंग ईयर ओवर ईयर, रेवेन्यू डबल हो रहा है ईयर ओवर ईयर इस सेगमेंट के अंदर। और बैलेंस पोर्टफोलियो बिटवीन द पर्सनल एंड मर्चेंट लैंडिंग, जो उधारी वाला धंधा है, चाहे वो पर्सनल लैंडिंग है या मर्चेंट लैंडिंग है, दोनों को बैलेंस करके चल रहे हैं। उसके बाद में क्या है इनका कि ये जो नेट पेमेंट रेवेन्यू है ये 529 करोड़ का है लगभग। जो इनका डिवाइसेस इन्होंने जो साउंड बॉक्स डिप्लॉय किए हैं वो 1.3 करोड़ के किए हैं लगभग। और जो इनका फाइनेंशियल सर्विसेज रेवेन्यू है वो 561 करोड़ का है लगभग, और 100% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ है इनकी। तो ये इनके बिजनेस सेगमेंट एनालिसिस था इनका। मेन तो इनके दो ही बिजनेस थे ना, एक तो ये पेमेंट वाला था, पेमेंट सर्विसेज वाला, और एक ये फाइनेंशियल सर्विसेज, तो दोनों ही अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। उसके बाद में क्या है कि जो इनका ग्रोथ ड्राइवर्स और एआई स्ट्रेटेजी, ग्रोथ ड्राइवर्स कौन कौन से हैं इसमें, सबसे पहले ये कौन सी अप्रोच रख रहे हैं, सबसे पहले ये अप्रोच रख रहे हैं एआई फर्स्ट अप्रोच, यानी कि एआई वाली अप्रोच रख रहे हैं। दूसरी अप्रोच क्या है इनकी, जो है प्रोडक्शन इनोवेशन वाली अप्रोच, प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। तीसरी क्या है, एक्सपेंशन इनिशिएटिव्स वगैरह ले रहे हैं। तो सबसे पहले एआई फर्स्ट अप्रोच में क्या है, एवरी प्रोडक्ट और प्रोसेस में ये एआई लेकर आ रहे हैं। 52% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है इनकी कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट में। कॉस्ट सेविंग 400 से 500 करोड़ इन्होंने सेव किया है, और एनुअल पीपल कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। प्रोडक्ट इनोवेशन में क्या कर रहे हैं, लैंडिंग ईएमआई प्रोसेसिंग वाला जो है उसको सिग्निफिकेंट इनकी अच्छी ग्रोथ है उसमें। एडवांस कार्ड साउंड बॉक्स, जिसे मैं कह रहा था साउंड बॉक्स वगैरह, इन्होंने 1.3 करोड़ मर्चेंट डिवाइसेस डिप्लॉय किए हैं, है ना। जो वो साउंड बॉक्स आता है जिसमें पेमेंट करने पर साउंड वगैरह आता है ना कि आपने इतना पैसा पे कर दिया है, तो वो डिप्लॉय किए हैं इन्होंने डिफरेंट जगह। एक्सपेंशन इनिशिएटिव्स में इनके इंटरनेशनल मार्केट टारगेटेड फॉर द ग्रोथ स्ट्रॉन्ग मर्चेंट रीएक्टिवेशंस प्रोग्राम चला रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ओनली द लैंडिंग मॉडल फॉर द कैपिटल इफिशिएंसी, कैपिटल इफिशिएंसी के लिए लैंडिंग मॉडल्स पर ये काम कर रहे हैं, यानी उधारी देने वाले मॉडल्स पर ये काम कर रहे हैं। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में अगर चैलेंजेस देखें और रिस्क फैक्टर्स वगैरह देखें, तो रेगुलेटरी रिस्क कितने हैं, जो बीएनपीएल है, बीएनपीएल मतलब बाय नाउ एंड पे लेटर वाले, उसमें रेस्ट्रिक्शंस बहुत है, क्योंकि 50,000 से कम वाला जो क्रेडिट लिमिट होता है जिसमें ये लैंडिंग दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, उसमें रेगुलेटरी प्रेशर बहुत ज़्यादा है। पेमेंट बैंक अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। यूपीआई पॉलिसी डिपेंडेंसी बहुत बड़े लेवल पे है, उस पर वो इनका मेन बिजनेस है ना यूपीआई पेमेंट्स वाला, तो उस पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। बिजनेस रिस्क में क्या है कि जो लैंडिंग पार्टनर कॉन्सेंट्रेशन बहुत है ना, और रिकग्निशन सिग्निफिकेंट पोर्शन टाइड विद द यूपीआई इंसेंटिव, बहुत बड़ा पोर्शन इनका यूपीआई इंसेंटिव्स पर डिपेंडेंट है इनका जो रेवेन्यू वगैरह है। और मार्केट कंपटीशन तो है ही है बहुत बड़े लेवल पे। फिर उसके बाद में अगर हम आगे चलें तो फ्यूचर आउटलुक और जो इनकी गाइडेंस वगैरह को देखा, देखो 3 तरह की इन्होंने गाइडेंस दी है। एक तो दी है इबिट्टा मार्जिन का टारगेट दिया है, जो कि 15 से 20% का इबिट्टा मार्जिन टारगेट दिया है, जो 2-3 साल के अंदर अचीव कर लेंगे। अभी करंट क्या चल रहा है, 4% का चल रहा है। दूसरा क्या दिया है ना, रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस दी है। रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस कितनी दिया, 28 to 31% का अपकमिंग क्वार्टर्स तक अचीव कर लेंगे। 50 का चल रहा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, नहीं 50 अचीव करना था, 60 का चल रहा है, जो एक्सीड कर गया है एक्सपेक्टेशन से, तो वो बहुत अच्छी बात है। स्ट्रेटेजिक फोकस एरियाज कौन से हैं इनके, कॉस्ट डिसिप्लिन बहुत जबरदस्त है, 400 to 500 एनुअल सेविंग्स कर रहे हैं, कैपिटल रिसाइकलिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ओनली द लैंडिंग मॉडल पे, इंटरनेशनल एक्सपेंशन जो करेंगे लैंडिंग मॉडल पे करेंगे, वो इनकी रडार पे है, तो ये बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी चीज है कि जो इनकी मैनेजमेंट गाइडेंस है दैट इज क्वांटिटेटिव, वो बहुत बड़ी बात है कि हवाई बातें नहीं हो रही हैं, क्वांटिटेटिव बातें हो रही हैं, वो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग चीज है इनके पास में। उसके बाद में क्या है कि अगर अगली स्लाइड्स पर देखें तो कंस्ट्रक्टिव इन्वेस्टमेंट आउटलुक अगर को देखें, इन्वेस्टमेंट थीसिस और वैल्यूएशन क्या कहते हैं, जो 60% कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, स्ट्रॉन्ग यूनिट इकोनॉमिक्स
इंप्रूविंग रैपिडली, बहुत अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं। कैश रिजर्व 12,872 करोड़ के है, डेट फ्री बैलेंस शीट है, वो बहुत जबरदस्त है। एआई स्ट्रेटेजी है इनकी, 52% ईयर ऑन ईयर कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट हो रहा है, एआई के थ्रू कर रहा है, हो रहा है इनका। ठीक है जी। वैल्यूएशन और रिस्क वगैरह को अगर हम देखें तो जीएम फाइनेंस का इन्होंने टारगेट क्या दिया, जीएम फाइनेंस ने 1250 करोड़ का 40% का अपसाइड का रेटिंग्स दी थी, जो बहुत बड़ी बात है। वैल्यूएशन 70 टाइम्स का है, पर ईयर का है, और प्रीमियम जस्टिफाइड बाय, क्योंकि ये प्रीमियम पे चल रहा है, 27 फाइनेंशियल 27 तक 70 टाइम्स का इनका प्रीमियम हो जाएगा। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इनका ग्रोथ मैट्रिक्स की वजह से जो इन्होंने ये गाइडेंस दे रहे हैं ना, ये इसकी वजह से, और जो ये अचीव कर रहे हैं। ऑनलाइन ऑनगोइंग मॉनिटरिंग है, बहुत अच्छी मॉनिटरिंग चल रही है। रेगुलेटरी डेवलपमेंट रिमेन क्रूशियल, और रेगुलेटरी का तो भाई कुछ वही है, गवर्नमेंट जिस तरह के भी इनिशिएटिव लेगी उसी तरफ इनको जाना पड़ेगा। अब हम फाइनल स्लाइड में चलते हैं। तो पेटीएम एक टर्न अराउंड जर्नी की तरफ चल रहा है, जिसमें सबसे बड़ी चीज जो हो रही है वो हो रही है, फर्स्ट टाइम इन्होंने प्रॉफिट जो अचीव किया, डेट इज कितने का किया था, वो इन्होंने 123 करोड़ का किया था, जो 123 करोड़ का किया था। उसके बाद स्ट्रॉन्ग 60% कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन था। क्लियर इबिट्टा ट्रेजेक्ट्री 15 to 20% का मार्जिन रखेंगे। इबिट्टा के लिए इन्होंने कहा है 5% का अभी चल रहा है इनका। और एआई ड्रिवन ऑपरेशनल एक्सीलेंस है, हर चीज में एआई लेके आए हैं। तो ओवरऑल स्टॉक अच्छा है और अच्छी मतलब एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, और टर्न अराउंड ऑलरेडी आ चुका है भाई इसके अंदर, और आगे भी अच्छा कर सकता है, क्योंकि भाई इनकी जो मैनेजमेंट गाइडेंस है दैट इज क्वांटिटेटिव, वो बहुत बड़ी बात है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, लाइक और शेयर जरूर करो। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या पर्टिकुलर इस स्टॉक से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। सो थैंक यू सो मच।